संतों महंतों के यहाँ जाकर के उनको बरगला रहे हैं और उनको डरा धमका रहे हैं कि हमारे साथ रहो, नहीं तो मटिया मेट कर दिया जाएगा। ये प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है। युवा ही तो करेंगे जो कुछ करेंगे, बूढ़े और बच्चे क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से गौ माता की रक्षा लोग खड़े हो रहे हैं, उनके घरों में पुलिस लगा के उनको अरेस्ट कर रही है। सैकड़ों लोगों ने वीडियो और फोटो भेज करके हमको ये बताया है। 7,500 गौ आश्रय केंद्र हैं जिनके बारे में अपने विज्ञापन में ये कह रहे हैं कि वहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है और सब जगह CCTV लगाया गया है। क्या आपका ये विज्ञापन सही है कि झूठा है? संतों महंतों के यहाँ जाकर के उनको बरगला रहे हैं और उनको डरा धमका रहे हैं कि हमारे साथ रहो, नहीं तो मटिया मेट कर दिया जाएगा। ये प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है। महाराज, इस प्रोटेस्ट के बाद एक चीज तो साफ हो गई कि छात्र एकत्र होकर जो जेनजी है उन्होंने अपना मांग उठाई, मांग पूरा करा लिया। आप भी कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा के लिए, तो क्या लगता है कि अब आपको युवाओं को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं ने मेहनत। ऐसा है कि युवा ही तो करेंगे जो कुछ करेंगे, बूढ़े और बच्चे क्या करेंगे। हमने सोचा कि आप लोगों के वार्ता के अनंतर ही यहाँ से हम निकले थे और अब आ गए हैं, तो एक बार आपसे बात हो जाए। दूसरे, इस तरह से गौ माता की रक्षा लोग खड़े हो रहे हैं, उनके घरों में पुलिस लगा के उनको अरेस्ट कर रही है। सैकड़ों लोगों ने वीडियो और फोटो भेज करके हमको ये बताया है कि हमारे घर में पुलिस लग गई है। हमको कहा जा रहा है कि आप शंकराचार्य जी के आंदोलन के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये जो तरीका है ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, उसके बारे में भी आपको बताना था। आज के अखबारों में एक विज्ञापन उत्तर प्रदेश की सरकार का छपा है कि उत्तर प्रदेश गौ रक्षा के मामले में मॉडल बन रहा है, तो उसके बारे में भी कुछ प्रश्न थे हमारे, हमने अपनी विज्ञप्ति में बताए हैं, तो वो भी पूछना था। और साथ ही साथ जो हमने आगे के कार्यक्रम घोषित किए हैं उसमें एक कार्यक्रम और जोड़ना था कि इनके जो 7,500 गौ आश्रय केंद्र हैं जिनके बारे में अपने विज्ञापन में ये कह रहे हैं कि वहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है और सब जगह CCTV लगाया गया है, तो हमने मांग की है कि सब जगह के 3-3, 4-4 महीने के CCTV हमको उपलब्ध कराए जाएँ ताकि हम देख सकें कि आपका ये विज्ञापन सही है कि झूठा है। और अगर आप ये CCTV उपलब्ध नहीं कराते हैं तो फिर हम टोलियां बना करके आपके गौ आश्रय केंद्रों में जाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। प्रदेश में एक भी व्यक्ति नहीं है जो गाय को पशु कहता हो। हमने हर जगह पे पूछा कि गाय पशु है कि माता है, और जनता ने पलट करके जवाब दिया कि गाय पशु नहीं है, माता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब पूरा प्रदेश गाय को माता कहता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार गाय को पशु किस आधार पर कह रही है? बहुत आश्चर्यजनक है। महाराज जी, गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि आपकी गौ स्टार्टअप में मकसद सिर्फ गौ रक्षा नहीं है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करना है। ऐसा है कि गोविंदानंद क्या कहते हैं, उनके नाम में गो शब्द लगा है। गाय के लिए जरा एक दिन कुछ करके तो दिखाएं कि केवल गाय के लिए जो कुछ कर रहा है उसके बारे में इस तरह से आकर के हम अगर आदित्यनाथ की छवि को चोट पहुंचा रहे हैं तो वो आदित्यनाथ की छवि को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यही ना मतलब हुआ। तो आदित्यनाथ की छवि किस आधार पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हम तो गाय के आधार पर उनकी छवि को डेंट कर रहे हैं। हाँ, हम छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। हम हमारी तरफ से हम नहीं पहुंचा रहे हैं, उनका काम उनकी छवि को चोट पहुंचा रहा है, हम तो केवल उनके काम को दिखा दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गोविंदानंद, जिसके नाम में गोविंद शब्द लगा हो, गाय का शब्द लगा हो, वो व्यक्ति गाय के लिए ना खड़ा होके गाय को सताने वाले और गाय को पशु मानने वाले के साथ खड़ा होता है। इसी से पता चलता है कि इनके सर पे कलयुग सवार है। करने से सवाल खड़ा हो जाएगा, हम तुम्हारे ऊपर कर दें, ये तुम्हारी टोपी जो है पीली नहीं है, ये तो नीली है, बोलो नीली है कि नहीं? हम 4 गवाह भी अभी खड़ा कर दें तो क्या करोगे? तो तुम्हारी टोपी नीली हो जाएगी। नाथ जिसके समर्थन में वो खड़े हैं, जिनकी चापलूसी कर रहे हैं, जब आदित्यनाथ नहीं हमको सिद्ध कर पाया तो ये कर देंगे। आए हैं बड़े। महाराज जी, नीट पेपर लीक के बाद छात्रों का एक बड़ा आंदोलन दिल्ली से शुरू किया गया था, जो कि पूरे देश में देखने को मिला। छात्रों की मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा उनका मिला भी। आप किस तरीके से देखते हैं? ये देश की तरुणाई की जीत है, हमारे बच्चों के पराक्रम की जीत है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी दूरदर्शिता है। अगर उन्होंने बच्चों को, नौजवानों को काकरोच ना कहा होता तो ये काकरोच जनता पार्टी ना बनती, ये पार्टी ना बनती तो ये आवाज़ उठाने के लिए एक संगठन ना खड़ा होता, ये ना हुआ होता तो धरना प्रदर्शन ना होता, ना आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता। कितने दूरदर्शी हैं हमारे चीफ जस्टिस कि उन्होंने देखा कि हमारे ऊपर तो सरकार का दबाव रहता है, हम सीधे तो कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने ऐसा तरीका बनाया कि यूँ घूम करके बात वहीं आ गई। गुगली जिसको कहते हैं ना कि ऐसे फेंको लगेगा किधर जा रहा है तो उधर चला जाता है, ऐसा बहुत सुंदर काम किया। बुद्धिमान, बहुत बड़े बुद्धिमान। इस्तीफा दे देने से सिस्टम सही हो जाएगा ऐसा लगता है? ऐसा है कि सिस्टम सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन कुछ तो जवाबदेही बनेगी, कुछ तो डर पैदा होगा। यहाँ तो चोर जो है वो सीनाजोरी कर रहा था, कम से कम सीनाजोरी तो अब कुछ दिन तक के लिए टल गई,
इतना कम है?